जप करें। किन्नरी पटेल, महाराष्ट्र, नासिक से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अहमता और ममता से हृदय बहुत जलता है, दैन्यता का भाव ही नहीं आ पा रहा। महाराज जी कृपा करके दैन्यता प्रदान करें। दैन्यता न किसी के आशीर्वाद से प्राप्त होती है और न किसी अन्य साधन से प्राप्त होती है। केवल एकमात्र सदगुरुदेव या भगवत प्रेमी महात्मा के कृपा कटाक्ष से प्राप्त होती है। क्योंकि महापुरुषों के संग से अहम का मर्दन हो जाता है। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसय, और अहम ही होने के कारण दैन्यता नहीं आ पाती, और दैन्यता न होने के कारण प्रेम रस का अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया गया, कस्तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति, विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधन उन्मीलयति, यो निस्त्रगुण्यो भवति, यो निर्योग योगक्षेमम भवति। अर्थात सबका अर्थ है कि जब हम कुसंग का त्याग करते हैं, व्यक्ति और वृत्ति, बाहरी व्यक्ति जिसके संग से हमारी मलिन वासना जग उठे, मलिन वासना बढ़ जाए, मलिन क्रिया बन जाए, वो कुसंग होता है। जो वृत्ति हमको मलिनता की तरफ बार बार संकल्प बनाने के लिए प्रेरित करे, उस वृत्ति का त्याग और उस व्यक्ति का त्याग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम जद्यप परम स्नेहि। अब इसका त्याग कैसे हो? तो बोले, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान के लीला गुण चिंतन में, भगवान की श्रीअंग सेवा में मगन रहते हैं, वो महात्मा, उनका हम यदि संग करें तो उनके संग से हमारी अंदर की जो अहमता ममता है, आगे जो है निर्ममो भवति, ये जो अहम है देहाभिमान, और जो ममता है देह संबंधी भोगों में और देह संबंधियों में, ये महापुरुषों के संग से नष्ट हो जाती है। क्योंकि उनके संग से सर्व संगो पहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग की जो वृत्ति है, जिसे विवेक कहते हैं, वो प्राप्त होता है। सरल भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होय विवेक मोह भ्रम भागा। मोह माने अज्ञान, अज्ञान से ही अहमता ममता पुष्ट हुई है और ज्ञान से ही इसका नाश हो जाता है। तो जब हम साधु संग करते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, मनन करते हैं, आचरण में उतारते हैं, तो हमारे अहंकार का नाश होता है और निर्ममो भवति, निरहंकार और निर्ममो भवति, अहंकार रहित ममता रहित हो जाता है। फिर उसका हृदय एकांत होता है। बाहरी एकांत कोई एकांत नहीं कहा जाता। अगर हृदय में प्रपंच चिंतन चल रहा है और बाहर एकांत में बैठा हुआ तो विषयी पुरुष है, समाज में बैठा हुआ है लेकिन उसका भगवत स्मरण चल रहा है, वो एकांत में ही है। जहां भोगी पुरुष नाना प्रकार की भोग सामग्रियों में आसक्त जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के भोगों की चर्चा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने चित्त को निरंतर एकांत देश अर्थात हृदय में प्रभु के सुमिरन में लगाना चाहिए। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहश्चित्त मनन्ते, इसे जो अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के नाम में रूप में लगाता रहता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से पार होना बहुत कठिन है। स्वयं भगवान कह रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो भगवान का शरणागत होकर उनका नाम जप करता है, चिंतन करता है, तो भगवान उसे त्रिगुणातीत अवस्था देते हैं, तभी उसकी अहमता ममता नष्ट हो जाती है। इन माया के बंधन के कारण ही ये अहमता ममता पुष्ट होती। माया माने भ्रम, भ्रम से अपने को शरीर मान लेना, भ्रम से शरीर संबंधियों को प्रिय मान लेना, भ्रम से भोगों में सुख बुद्धि मान लेना। जिसे भगवान दुख योनिया कहते हैं, उसे हम सुख समझते हैं। भगवान कहते हैं त्यागाच्छांतिरनंतरम, हम समझते हैं भोगाच्छांतिरनंतरम, भोगने से सुख मिलेगा। तो ये जो अज्ञान बैठ गया है, ये साधु संग से नष्ट हो जाता है। हम किसी महापुरुष का आश्रय लें और नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार यदि जीवन चलावें, तो चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो अहमता ममता शून्य हो जाएगा। उसकी अहमता भगवान के दासत्व में बदल जाएगी और ममता प्रभु के नाम रूप में अत्यंत आसक्ति हो जाएगी।
वो तद विस्मरणेन परम व्याकुल थी। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर ऐसे व्याकुल हो जाएगा जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है। उसकी प्रभु के चरणों में ऐसी ममता हो जाएगी कि कभी कभी वो चिल्ला के रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी नाचने लगेगा, कभी गायन करने लगेगा। हाँ, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये प्रेम रंग चढ़ता है यदि महापुरुषों का जो उपदेश है उसके अनुसार हम चले और नाम जप करें। क्योंकि चरित्रहीन न नाम जप कर सकता है, न उसका भगवत भाव बन सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन। यदि चरित्रवान है तो नाम जप का रंग बहुत जल्दी आता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरित्र को बचाइए। आज हम धन के लिए अपने चरित्र को बेच देते हैं, इंद्रिय सुख के लिए अपने चरित्र को बेच देते हैं। हमारा भारत देश चरित्र प्रधान देश है। यहाँ चरित्र गाया जाता है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो कुछ भी हो, वो भगवदानंद का लेश मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो व्यवस्थितो। तो यदि हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, संतों का संग का मतलब उनके सानिध्य में बैठना नहीं होता, उनकी बात में बैठना होता है। उन्होंने जो आज्ञा करी आजीवन उसका निर्वाह। तो अहमता ममता, जैसे हमारे यहाँ वाणी जी में वर्णन है कि एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तो बोले श्री जी की ओर लगेगी कैसे? तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की मंडली में हमें बैठने को मिले, संत समागम करने को मिले और मेरा मन उनकी बातों में लगे, तो उनकी बातों में चमत्कार है कि हमारी अहमता ममता भगवान के चरणों में, प्रियाजू के चरणों में समर्पित हो जाएगी। हम नाम जप करें, सत्संग सुने और प्रभु को हृदय से अपना माने, सच्ची मानिए। आज भी आप जिसको पति माने हुए हैं, पुत्र माने हुए हैं, वो प्रभु ही हैं। अगर प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को आप एक क्षण भी प्यार नहीं करेंगे, मतलब प्रभु को ही प्यार कर रहे हैं। तो जानकर प्यार कीजिए, प्रभु मानकर, तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप भक्त हो जाएंगे। अनजाने में आप प्यार कर रही हैं, लगता है कि शरीर मेरा पति है, पर कहीं ना कहीं आपके हृदय में वो अंदर बैठे हुए प्रभु का आदर हो रहा है। क्योंकि जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, उस शरीर को गाड़ दिया जाता है। हम शरीर का आदर नहीं करते अनजाने में भी, लेकिन उस प्रभु को यदि हम जान करके भजन करें तो हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, हमारी अहमता ममता शांत हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं जी? हाँ जी, मैं जोधपुर से आया हूँ, राजस्थान जोधपुर से। जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपके मतलब भजन और सारे